लाख काम हो, फिर भी जीवन में 7 दिन का समय कभी तो निकालो, कभी तो निकालो, कभी तो समय निकाल कर भागवत जी सुनो। जब आप इन्हें सुनेंगे फिर देखो ये आपकी कैसे सुनती हैं। अरे मेहनत करने से थोड़ी कोई कामयाब होता है, जिस दिन भागवत जी सुन लेंगी उस दिन अपने आप कामयाब कर देंगी। मेहनत तो कितने लोग कब से कर रहे हैं। इसलिए भागवत जी के चरणों में जो आप कहना चाहें कहिएगा। भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान हैं। आप जो भागवत सुन रहे हैं शब्दों के माध्यम से ही तो सुन रहे हैं ना। भागवत एक शब्द है और शब्द जो होता है ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है। जब ये शब्द आपके कानों तक पहुंचता है और कानों से होता हुआ हृदय में जाता है तो आपके हृदय को शब्दों ने ही तो परिवर्तन कर दिया। कई बार आपको कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपकी आंखों में आंसू कब आए? शब्द ने जाकर कानों से हृदय में कुछ कहा, परिवर्तित किया हृदय को। हृदय जब उन शब्दों से परिवर्तित हुआ तो वो शब्द ऐसे थे कि हृदय को उन शब्दों ने द्रवीभूत कर दिया। हृदय भी पिघल गया उस करुणा से, उस प्रेम भरे शब्दों से, करुणा भरे शब्दों से हृदय द्रवीभूत हो गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। बताइए क्या ये चमत्कार कम है कि कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्या ये भागवत जी का चमत्कार कम है? इसलिए कहता हूं 3 घंटे की पिक्चर भी होती है, 3 घंटे की कथा भी होती है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि जब आप पिक्चर देखने जाते हैं ना तो नींद नहीं आती। पिक्चर देखने जाएंगे ना तो नींद नहीं आएगी, जबकि कथा में कई बार नींद आने लगती है। पिक्चर में और कथा में यही अंतर है। कथा सुनने में नींद क्यों आती है और पिक्चर देखने में नींद क्यों नहीं आती है, इसका बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, नींद कब आती है? जब मन शांत होता है तब, या जब मन अशांत होता है तब? नींद कब आती है? जब मन शांत होता है। तो पिक्चर में नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि पिक्चर देखने से मन अशांत हो जाता है, जबकि कथा में नींद इसलिए आती है क्योंकि कथा मन को शांत कर देती है। यही है भागवत जी का प्रमाण कि ये प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भागवत जी भगवान का स्वरूप है। भगवान इस युग में यदि किसी को मिलेंगे तो भागवत के रूप में मिलेंगे, शब्द के रूप में मिलेंगे।